हेलो स्टूडेंट्स, आइए अगली टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ ने किया था उसमें बायोकेमिकल कैरेक्टर्स क्या हैं, जो माइस में इंटर हुए थे बायोकेमिकल, उसका नेचर क्या है। वह प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है, इन सारी चीज़ों की जांच किया जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। प्रायर टू द वर्क ऑफ ओस्टवाल्ड एवरी, कोलिन मैकलोड एंड मैकलिन मैककॉर्टी, ठीक है, इन 1933 to 1944, ठीक है, द जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी अ प्रोटीन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ओस्टवाल्ड एवरी, कोलिन मैकलोड एंड मैकलिन मैककॉर्टी के वर्क से पहले, प्रायर टू द वर्क के वर्क से पहले जेनेटिक मटेरियल को प्रोटीन समझा जाता था। प्रायर टू द वर्क ऑफ ओस्टवाल्ड एवरी, कोलिन मैकलोड एंड मैकलिन मैककॉर्टी, द जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी ए प्रोटीन। ठीक है, तो ओस्टवाल्ड एवरी, कोलिन मैकलियोड और मैकलिन मैककॉर्टी के वर्क से पहले ऐसा समझा जाता था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वह प्रोटीन है। दे वर्कड टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ग्रिफिथ ने अपने सभी एक्सपेरिमेंट के आधार पे जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल थे, ठीक है, वे केमिकल के बायोकेमिकल नेचर के बारे में पता लगाया। ग्रिफिथ ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे टू वर्क डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के द्वारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जिसके द्वारा हो रहा है, जिस केमिकल के द्वारा हो रहा है, उस बायोकेमिकल का नेचर जो है एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता लगाया गया ग्रिफिथ के द्वारा। दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल प्रोटीन, डीएनए, आरएनए फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल, ठीक है, टू सी विच वन कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल इनटू एस सेल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ग्रिफिथ ने हीट किल्ड एस सेल से, हीट किल्ड एस सेल जो कि आर लाइव सेल को ट्रांसफॉर्म किया था, उसका पता लगाने के लिए बायोकेमिकल का प्यूरिफाई किया। ठीक है, उसको अलग किया। दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल जिसमें प्रोटीन, डीएनए, आरएनए सब थे, फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल टू सी विच वन कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल इनटू एस सेल। ठीक है, तो जो आपका हीट किल्ड एस सेल है से बायोकेमिकल नेचर को अलग करके यह पता लगाने के लिए वे जानने की कोशिश किए कि जो आर सेल को एस सेल के द्वारा रूपांतरित कर दिया जा रहा है, वह एस सेल क्या कौन सा चीज़ है जो लाइव आर सेल को परिवर्तित कर दे रहा है एस सेल। वह प्रोटीन है, डीएनए है कि आरएनए है। ठीक,
दे डिस्कवर दैट डीएनए एलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया काज आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म। उन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने खोजा कि डीएनए ही है केवल जो एस बैक्टीरिया, ठीक है, के कारण आर बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म हुआ। उन्होंने यह डिस्कवर किया कि डीएनए ही एक ऐसा बायोकेमिकल है जो एस बैक्टीरिया से निकला और आर बैक्टीरिया में परिवर्तन कर दिया। एस बैक्टीरिया का केवल डीएनए ही आर बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। उन्होंने यह डिस्कवरी किया। ठीक, तो आप पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें आपने देखा कि ओस्टवाल्ड एवरी, कोलिन मैकलोड और मैकलिन मैकॉर्टी से पहले समझा जाता था कि जेनेटिक मटेरियल जो है प्रोटीन है। ठीक है, ग्रिफिथ ने अपने कई एक्सपेरिमेंटों के द्वारा, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के द्वारा उन्होंने बायोकेमिकल नेचर का पता लगाया कि कौन सा बायोकेमिकल है जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को परफॉर्म करता है। उन्होंने बायोकेमिकल्स को प्यूरिफाई किया, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए को। एस, ठीक है, हीट किल्ड एस सेल से, जो कि लाइव आर सेल में को ट्रांसफॉर्म करता था। और उन्होंने पाया कि डीएनए ही वह बायोकेमिकल है जो एस बैक्टीरिया के कारण आर बैक्टीरिया में ट्रांसफर हुआ था। यह उन्होंने कैसे कन्फर्मेशन किया कि एस बैक्टीरिया से जाने वाला मटेरियल्स जो है वह आर बैक्टीरिया में डीएनए ही है। देखें ध्यान से, दे आल्सो डिस्कवर दैट प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोटीएजेज एंड आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम आरएनएजेज डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो उन्होंने यह भी डिस्कवर किया कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम हैं, जिन्हें प्रोटीएजेज कहते हैं, और आरएनए को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम हैं, जिन्हें आरएनएज कहते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन को प्रभावित नहीं करते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम प्रोटीएजेज और आरएनए को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम आरएनएजेज ट्रांसफॉर्मेशन को प्रभावित नहीं करते हैं। इनको डाल देने से एंजाइम्स को प्रोटीन जो है डाइजेस्ट हो जाएगा और आरएनए का एंजाइम डालने से आरएनए डाइजेस्ट हो जाएगा, तब भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज नॉट ए प्रोटीन आर आरएनए। ठीक है, इससे प्रूव हुआ कि ट्रांसफॉर्मिंग जो सब्सटेंस है वह न तो प्रोटीन है न तो आरएनए है। ठीक, उसके बाद उन्होंने दूसरा एंजाइम यूज किया, डाइजेशन विथ डीएनएज। ठीक है, अब उन्होंने जो एंजाइम यूज किया वो एंजाइम क्या था? डीएनएज, जो डीएनए को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, तो डाइजेशन विथ डीएनएज डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन। जब उन्होंने डीएनएज का यूज किया तो ट्रांसफॉर्मेशन जो था वह रुक गया। डाइजेशन विथ डीएनएज डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन। डीएनएज एंजाइम के द्वारा डीएनए का डाइजेशन होने से ट्रांसफॉर्मेशन जो था वह इनहिबिट हो गया, रुक गया। इस आधार पे उन्होंने सजेस्टिंग दैट द डीएनए काज द ट्रांसफॉर्मेशन, उन्होंने कहा
कि डीएनए ही है जो ट्रांसफॉर्मेशन करा रहा है, सजेस्टिंग दैट द डीएनए काज द ट्रांसफॉर्मेशन। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मेशन करा रहा है। दे कंक्लूड दैट डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वेयर कन्विक्स्ड। तो उन्होंने कंक्लूड किया, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि डीएनए ही हेरिडिटरी मटेरियल है, डीएनए ही हेरिडिटरी मटेरियल है जो कि एस से लाइव आर में ट्रांसफ़र होता है। लेकिन नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वेयर कन्विंस्ड, सभी बायोलॉजिस्ट जो हैं इस बात से सहमत नहीं थे। कैन यू थिंक ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन डीएनएज एंड डीएनएज? क्या आप डीएनए और डीएनएज के बारे में कोई डिफरेंस सोच सकते हैं? ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डीएनएज का मतलब कई सारे डीएनए, जैसे कि डीएनए के भी कई टाइप्स होते हैं, ए डीएनए, ठीक है, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए, ये सब होते हैं। ठीक है, जो स्टडी वाटसन और क्रिक ने किया था वो बी डीएनए का था। ठीक, और डीएनएस की अगर बात किया जाए तो यह डीएनए को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं। तो डीएनएस जो है एंजाइम है जो डीएनए को डाइजेस्ट करता है, और डीएनएस जो है आपका प्लूरल है जिसमें कई डीएनए आते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए। इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।